सीहोर, जहां पर गजेंद्र सिंह खेवसर जो हैं उनके कार्यालय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए मंत्री पद के शपथ लेने के बाद से ही लगातार अपने अपने जो कार्यालय है वहां पर पहुंच रहे हैं तमाम मंत्रीगण और अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। वो सिलसिला भी लगातार जारी है। आज भी वो तस्वीरें हमने देखी। अभी भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गजेंद्र सिंह खेवसर, जिनके चैम्बर से ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये देखिए उन्हें बधाई देने वालों का भी सिलसिला लगातार चल रहा है। और हमारे सहयोगी शशि मोहन भी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इनका सीधा रुख करती हूँ। जी शशि, गजेंद्र सिंह खेवसर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कार्यालय में, जिन्होंने अभी वो चैम्बर में पहुंचे हैं। ओवर टू यू। राज्यपाल से मिलकर आ गए जी, तो हमारे साथ हैं मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, उनसे बातचीत करते हैं। खेवसर जी, कामकाज संभालने की तैयारी हो रही है। हालांकि मंत्री परिषद के विभागों के बंटवारे में शायद करणपुर चुनाव का समय लगेगा, क्योंकि टीटी साहब को भी विभाग देना है। लेकिन सरकार का फोकस क्या रहेगा? सबसे पहले गुड गवर्नेंस या सबसे पहले 25 लोकसभा सीट? देखिए, ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे, क्योंकि जो वित्तीय और जो माली हालत जो स्टेट की, आप तो फिगर्स देख ही रहे हैं। आप जो प्रेस वाले ही ये उजागर कर रहे हैं फिगर्स को, कि इतनी खराब हालत है कि हमें जल्दी से जल्दी हमें जो है वित्तीय हालत को सुधारना है और जो स्कीम्स जो हैं अच्छी स्कीम्स को उनको चालू रखना है और आगे के लिए भी जो हमें प्लानिंग करनी है। केंद्र से भी हमें मदद मिलेगी है कई स्कीम्स के अंदर। और जैसे हर घर नल वाला जो है, राज्य सरकार ने पैसा ही नहीं उठाया। ये आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से बता सकते हैं हम, तो वो उसको हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। सेंट्रल स्कीम्स जिनमें राज्य सरकार ने बाधाएं डाली थी और जिनको ब्लॉक कर दिया था, ताकि मोदी जी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र गवर्नमेंट को वाहवाही नहीं हो, उनको हम सबसे पहले चलाएंगे। वो पैसा तो दिल्ली से आ रहा है, वो उसका कोई बोझ हमारे ऊपर तो पड़ नहीं रहा है। और जो वित्तीय हालत है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग विभागों के साथ मिलके उसको सबसे पहले जो डूबती हुई नाव है जिसकी हालत इतनी खराब है उसको संभालना बहुत जरूरी है। और चुनाव का तो अब करीब करीब बिगुल बज ही चुका है। उसके अंदर तो आपको मालूम है कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, आचार संहिता भी 1-1.5 महीने में लग जाएगी। तो ये सब अपने को साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। 25 सीटों को लेकर बीजेपी और खासतौर से राजस्थान की टीम कितनी आश्वस्त है? देखिए, 25 हम पहली बारी भी लाए, 25 दूसरी बारी भी लाए, और इस बारी जो है कि मोदी जी का परफॉर्मेंस केंद्र सरकार का इतना मजबूत रहा कि 25 की 25 हम लेके आएंगे। कैंडिडेट्स अगर थोड़े रिशफल करने पड़े वो अलग बात है, पर वही 25 दोबारा 25 जीत के और इस बारी 25 100% 25 लेके आएंगे। एक विकसित भारत संकल्प यात्रा जगह जगह जा रही है, आप भी कई जगह गए, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है यात्रा? ये बहुत बढ़िया मिल रहा है और लोगों को ये जो मोदी जी ने जो कार्य किए, केंद्र सरकार ने जो कार्य किए, जो अभी कर रहे हैं, चल रहे हैं वर्तमान में, और आगे भविष्य में जो फायदा मिलेगा उसके बारे में जनता को हम जो है एक तरह से उनको एजुकेट कर रहे हैं कि भाई ये देखो वास्तविक में ये केंद्र सरकार और मोदी जी कर रहे हैं। आप पहली बार आपको ऊर्जा विभाग मिला, दूसरी बार में ऊर्जा में मिला, उद्योग का भी कामकाज आपने देखा। ऊर्जा के लिहाज से हम सेल्फ सफिशिएंट होने की बात करते हैं, और लेकिन उसके लिए कितनी फोरसाइटनेस चाहिए कि सेल्फ सफिशिएंसी की स्थिति में आ जाए? सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर हमें जो हाइब्रिड मॉडल जो है, जिसके अंदर सोलर, विंड और ट्रेडिशनल बिजली को, इसको हमें मैं तो 8 साल मंत्री रहा, इसका हमें कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है चोरी जो है ना, उसके ऊपर हमें उसको टाइटनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा जो है जो चोर लेता, चाहे आप बिजली चोरी करो, चाहे आप एटीएम मशीन से पैसे निकालो, वो क्राइम जो है वो तो इक्वल है आइदर, और मतलब आप बिजली की चोरी करो या एटीएम से पैसे लगाओ, इट इज वन एंड द सेम। वो डिसिप्लिन हमें लाना पड़ेगा। और अभी जो पावर प्रोडक्शन है, अब अभी जो कोयला वोयला हमें टाई अप करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ से करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो पावर प्लांट्स हैं, जिस टाइम में मंत्री था दोनों टाइम में कांग्रेस ने हरदम आरोप लगाया पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, कहाँ जाएगी बिजली, हमारी जरूरत ही नहीं है। आप देखो कि आज वो भी कम पड़ रहे हैं, तो हमें पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे।
हमें जो है हाइब्रिड सोलर और विंड का एनर्जी हमें पैदा करनी पड़ेगी, तो सेल्फ सफिशिएंसी तो हम ले आएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वित्तीय जो हालत है उसको वो गंभीरता से हमें देखनी पड़ेगी। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लोगों का फोकस रहा। पिछले टर्म में आपने रिसर्जेंट राजस्थान भी किया, हालांकि सभी एमओयू साकार नहीं हो पाए, बीच में सरकार बदल गई थी। तो क्या जो पुरानी कंपनियां नहीं आ पाई उनको फिर से टच करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट भी लेकर आने का फोकस है? वो तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि जॉब क्रिएशन जो है वो गरीब आदमी या जो युवक है उनको भीखनी चाहिए, उनको फ्री भी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, इज्जत से हम कमाएं और हम अपना जीवन काटें। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक्चुअली कई डिपार्टमेंट्स हैं। आपका जो है आपके इंडस्ट्री तो एक है ही, आपका टूरिज्म भी है, आपका फॉरेस्ट टूरिज्म भी है, ऐसे करके अनेक डिपार्टमेंट्स हैं। इनका मेरे ख्याल में एक बॉडी बनानी चाहिए कॉमन, कि ये सिंक्रोनाइज करके ये करे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी इंडस्ट्री जो आती है, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहा हूं, उसको हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आता तो ये नहीं कि वो सड़क के लिए वो किसी और विभाग पे जूते चटकता रहे, फिर उसको बिजली के कनेक्शन के लिए वहां और दौड़े, कलेक्टर से एनओसी लेने के लिए कर। इसको जो है इंटीग्रेट करके, जब सिंगल विंडो जो है वो चली नहीं, सिंगल विंडो वो कहते हैं सिंगल विंडो लीडिंग इनटू डार्क हॉल, ये बात हुई हमारे, उसको दुरुस्त करना जरूरी है, जिसके अंदर सब डिपार्टमेंट साथ में आए। नहीं तो एक बॉडी बने जो जिसके ऊपर पावर हो कि वो सब डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करे, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट लेकर, ही वांट्स अ फ्रेंडली स्टेट। कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्या, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली का मतलब ये है हमें माथापोड़ी नहीं करनी है। एमओयू साइन किया, जो शर्तें हैं सरकार की शर्तें हैं उनको हमने मंजूर किया, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमें तकलीफ नहीं चाहिए, अंदर आके कोई हमें तंग नहीं करे, हमसे कोई हफ्ता नहीं मांगे। एक बड़ा विषय राम मंदिर का है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। बहुत लंबे समय से अपेक्षित था। हम उस पीढ़ी के साक्षी बनने जा रहे हैं जिस पीढ़ी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या सरकार का फोकस रहेगा? कितने लोगों को ले जाने की कोशिश रहेगी? क्या अपने क्षेत्र के लोगों को भी लेकर जाएंगे? आप खुद भी कैबिनेट के साथ नहीं, जैसे ये हमारी पीढ़ी लकी है कि हमारे अगली वाली पीढ़ियों को हम बता पाएंगे कि भाई हमने राम मंदिर की शुरुआत देखी। जो इसको इतने वर्षों से, इतने सदियों से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया, और ये जो अनहोनी को होनी करना जो हुआ है, ये एक बहुत ही हर हिंदू के लिए बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है। और हम लोग तो जाएंगे ही, मैं सोचता हूं कि रिकॉर्ड लोग जाएंगे, वहां पर लोग माएंगे नहीं। इतनी ट्रेनों की व्यवस्था करी, सब कुछ की, मैं तो जाऊंगा, मेरे विधानसभा से सब लोग जाएंगे, 200 विधानसभा से लोग जाएंगे। तो वो तो मुझे लग रहा है कि वहां पर तो एक कुंभ मेले से भी बड़ा होगा, कई कुंभों को साथ ले लेगा वो। ये बहुत भारी मूवमेंट होगा अयोध्या के अंदर। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्मूथली चले, कि इतने ज्यादा मासेस, इतने ज्यादा लोगों का आगमन, मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने, वाराणसी के लोगों ने, सब अयोध्या के लोगों ने, सबने मिलकर व्यवस्था की होगी। पर ये एक तरह का बहुत भारी मूवमेंट होने वाला है, और इसके लिए हमें वहां पर जो प्लानिंग और जो फैसिलिटीज है हमें देना, वो फैसिलिटीज हो जाएगी तो ये बिल्कुल मेला रुकेगा ही नहीं, आपके कई महीने चलेगा। मुख्यमंत्री जी को कोई ऐसा सुझाव रहेगा पूरी कैबिनेट एक साथ जाए दर्शन करने? कैबिनेट क्यों जाए एक साथ, हम तो हमारे लोगों को लेके जाए ना। हम तो क्या, कैबिनेट का मतलब है हम 25 लोग जाएंगे, 24 लोग जाएंगे। हम तो हमारी पूरी विधानसभा में, एक विधानसभा से 10-10 हजार लोग लेके जाएंगे। हम जत्थे के जत्थे जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे। हम तो गजेंद्र सिंह खींवसर जी कह रहे हैं कि रामलला में प्राण प्रतिष्ठा एक ऐतिहासिक मौका है जिसको पीढ़ियों तक, वर्षों तक, युगों तक याद किया जाएगा, और वो अपने लोगों के साथ तो जाएंगे, साथ में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ भी दर्शन करने जाएंगे, सरकार के दूसरे लोग भी जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल शशि। तो देखिए हमारे सहयोग